हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू द आवर न्यू वीडियो। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आगे मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व कराऊंगा। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल्स। एक है सबसेट, नॉट सबसेट। मैंने बताया था ये दो तरह के सिंबल्स होते हैं, एक सबसेट का होता है, एक नॉट सबसेट का सिंबल होता है। यही दोनों सिंबल्स को आपको इस्तेमाल करने हैं इन द ब्लैंक स्पेस में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है टू है, थ्री है, फोर है। ठीक है, तीन एलिमेंट्स हैं इस सेट में। क्या कह रहा है, ये इसमें बिलोंग करेगा, ये इसके सबसेट है। यानी बिलोंग करना और सबसेट होना ये दो अलग चीजें हैं। एलिमेंट बिलोंग करता है और सबसेट जो है किसी दूसरे का सबसेट होता है। ये जैसे मैं कहूं ए इक्वल टू, ये मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, तो पिछले वीडियो जरूर देख लें तो ज्यादा क्लियर ये आपको ये समझ में आएगा। जैसे ये एक सेट है, अब मैं कहूं टू एक एलिमेंट है इस सेट का, ये बिलोंग कर रहा है सेट ए में। लेकिन अगर मैं यही ये कहूं कि ये एक सबसेट है, इसका एक सबसेट बना दो, टू कॉमा थ्री, ये एक सबसेट ब्रेसेस के अंदर जैसे ही ना आ जाएगा वो सबसेट हो जाएगा। तो ये सबसेट होगा सेट ए का। ठीक है, हमेशा सबसेट ही दूसरे का सबसेट होता है। सेट अगर कोई सेट के फॉर्म में है तो वही दूसरे का सबसेट होगा, और अगर एलिमेंट है तो वो बिलोंग टू का साइन आएगा वहां पर। तो बिलोंग टू और सबसेट होने में डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या आएगा, कह रहे हैं कि टू, थ्री एंड फोर जो है ये सबसेट हैं इसका। क्या ये सही बात है? तो टू है, इसमें थ्री है, फोर है, इसमें भी टू है, थ्री है और फोर है। तो तीनों है एलिमेंट, इसलिए सबसेट का साइन लगा सकते हैं। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में क्या कह रहा है। सेकंड वाले में कह रहा है कि ए बी एंड सी। सेकंड वाले में कह रहा है ए और बी और सी। क्या ए और बी सी तीनों इसमें है? ए ए तो इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा, इस वाले सेट में देखेंगे तो ए कहीं नहीं दिख रहा। बी और सी ये तो मिल रहा है लेकिन ए नहीं दिख रहा, तो इसलिए हम कहेंगे ये सबसेट नहीं है। क्रॉस का साइन लगा देते हैं सबसेट के ऊपर। अगला वाला देखिए, कह रहे हैं एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल के स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो क्लास 11th के हैं। और इसमें देखिए बात कर रहे हैं एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। एक्स जो है स्टूडेंट है आपके स्कूल के। ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है क्लास 11 के स्टूडेंट, यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट। तो क्या होगा, क्लास 11 के स्टूडेंट और सिर्फ स्टूडेंट। तो एक स्कूल में जो स्टूडेंट होते हैं वो क्लास 11th के हों या क्लास 9th के हों, हैं तो वो एक ही स्कूल के स्टूडेंट। जो क्लास 11th के भी स्टूडेंट होंगे वो उसी स्कूल में तो में पढ़ रहे होंगे। तो देखा जाए तो ये क्लास 11th के जो स्टूडेंट है वो सेम स्कूल के ही पार्ट तो हुए। तो पार्ट हुआ, ये एक बड़ा ग्रुप हुआ कि इसमें हम सभी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, इसमें हम सभी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। और ये जो सेकंड थर्ड ये वाला है, इसमें हम सिर्फ क्लास 11th के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। तो ये तो इसके अंदर कंटेन करेगा ही करेगा, इसलिए कहेंगे ये एक सबसेट होगा। अगले वाले में देखिए, 4 नंबर में क्या कह रहे हैं, एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। एक्स जो है किसी प्लेन में एक सर्कल है। तो क्या ये बात सही है? और इसमें कह रहे हैं एक्स इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। ठीक है, दो चीजें देखिए कह रहे हैं। पहला में कह रहे हैं कि एक्स जो है सर्कल है किसी प्लेन में। सर्कल है किसी प्लेन में मतलब सर्कल आप छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं, उससे भी बड़ा बना सकते हैं, उससे भी बड़ा बना सकते हैं। तो कई सारे सर्कल बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिमिट नहीं किया गया कि वो 1 सेंटीमीटर का है या 15 सेंटीमीटर का। लेकिन सेकंड वाले में देखिए, यहाँ पर तो लिमिट कर दिया कि रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये तो छोटा ग्रुप हुआ, ये तो छोटा सेट हो गया कि 1 सेंटीमीटर का एक ही सर्किल आएगा। तो एक सर्किल अगर आएगा 1 सेंटीमीटर का तो ये तो छोटा हो गया, और ये तो बड़ा हो गया। इसमें कई सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स आ सकते हैं अलग अलग रेडियस के। तो इसलिए ये सबसेट नहीं होगा, यहाँ क्रॉस का साइन लगाएंगे। ठीक है, फिर अगली बात आती है 5 नंबर पर, कह रहे हैं एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन। एक्स जो है ट्राइंगल है किसी प्लेन का। तो देखिए एक्स जो है ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो ट्राइंगल क्या होता है,
किसी भी प्लेन जो है, अगर ये इस तरह प्लेन दिया है उसमें एक ट्राइंगल है, और यहाँ पर कह रहे हैं एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन, एक्स रेक्टेंगल है किसी प्लेन में, तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल इनका कोई आपस में रिलेशन ही नहीं है। जब रिलेशन नहीं है तो सबसेट की डेफिनेट कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि सबसेट है या नहीं है? तो इसलिए यहां भी हम कहेंगे ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल और रेक्टेंगल के बीच कोई रिलेशन है नहीं। ऐसा सच तो स्टेब्लिश हम कर नहीं सकते कि ये सेट सबसेट होगा या नहीं होगा। सिक्स में देखिए, सिक्स में कह रहे हैं एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक्स को इक्विलैटरल ट्राइंगल कह रहे हैं एक प्लेन का, तो क्या ये बात सही है? तो देखिए, इक्विलैटरल ट्राइंगल है कि किसी प्लेन में, और सेकंड में किसका कह रहे हैं, एक्स इज ट्राइंगल इन ए सेम प्लेन, एक्स को कह रहे हैं ट्राइंगल इन ए सेम प्लेन। तो एक ही प्लेन में इसको इक्विलैटरल ट्राइंगल कहा गया है एक्स को, यहां पर एक्स को कहा गया है कि ट्राइंगल इन ए सेम प्लेन। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल कह रहे हैं तो सारी साइड इक्वल होंगी, एक ऐसा ट्राइंगल हो सकता है, लेकिन इसमें देखिए कह दिया इसमें कि एक्स एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल कैसा भी हो सकता है। इन्होंने लिमिट नहीं किया इसे कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होना चाहिए या आइसोस्केलेस ट्राइंगल होना चाहिए, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है। तो ट्राइंगल्स कई तरह के होते हैं, कोई भी ट्राइंगल यहाँ पर मैं यूज कर सकता हूँ, इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोस्केलेस ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये एक बड़ा ग्रुप हो गया और ये एक छोटा ग्रुप हो गया। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल तो बिलोंग करेगा ही करेगा, सारे हर तरह के अगर ट्राइंगल ले रहे हैं तो इक्विलैटरल ट्राइंगल भी बिलोंग करेगा सभी तरह के ट्राइंगल में, तो ये एक सबसेट होगा इसका। आगे बात आती है इसमें, देखिए इसमें कह रहे हैं एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स को इवन नेचुरल नंबर कह रहे हैं, एक्स इज एन इंटीजर, दो चीजें कह रहे हैं, एक्स को इवन नेचुरल नंबर यहां पर कह रहे हैं, एक्स को इंटीजर भी कह रहे हैं। अब देखिए इवन नेचुरल नंबर की बात की जाए तो कैसा होते हैं, पहला सेट देखिए, इस सेट में क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं, और इवन की कहां से शुरू हो गए, तो टू, फोर, सिक्स, एट, ये सब होते हैं इवन नेचुरल नंबर, डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इंटीजर है, तो इंटीजर है वो कहां से स्टार्ट होता है वो तो किसी को नहीं पता है। यहाँ पर -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, उसके आगे भी चलता चला जाएगा, 9, 10, 11, 12। तो इंटीजर्स में तो सभी भी आते हैं, इंटीजर्स में तो सारे के सारे एलिमेंट इसके आएंगे, तो इस वजह से इसको भी हम सबसेट कह सकते हैं। आप अपने आंसर से नोट करते चलिए साथ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स को चेक करना है। यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि पहले में कह रहा है कि सेट ए एंड बी नॉट बिलोंग टू बी सी ए, ठीक है, बी सी ए सबसेट दिया है, इसमें बिलोंग नहीं करेगा ऐसा कह रहे हैं। तो ए और बी इसके एलिमेंट है, इसमें भी तो देखिए ए और बी पहले ही से मौजूद है, तो जब एलिमेंट इसमें है तो क्यों वो कह रहे हैं कि ये सेट नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। आगे आ जाइए, इसमें देखिए कह रहे हैं ए और ई इस सेट में बिलोंग करेंगे, पहले इस सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते, तो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, एक्स इज द वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, तीन होते हैं, 5 होते हैं सॉरी। तो ए और ई ये दोनों देखिए इसमें हैं, तो इस वजह से इसे सेट कहा जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ। यहां पर देखिए थर्ड वाले में 1 है, 2 है और 3 है, यहां पर 1 भी है, 3 भी है, लेकिन 2 नहीं है, तो इस वजह से हम ये यहां पर कह सकते हैं कि ये एक सेट नहीं होगा, इसका एक सबसेट नहीं होगा, तो यहाँ पर नॉट सबसेट का साइन लगना चाहिए, तो इन्होंने सबसेट का साइन लगाया है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अब कह रहे हैं ए सेट ए बी सी का सबसेट है, क्या ये बात सही है, तो एलिमेंट ए यहां है, एलिमेंट ये यहां भी है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी ट्रू हुआ क्योंकि एलिमेंट उसके हैं। अब यहां पर ये बात याद रखिए, मैंने पहले भी बता दिया कि ए अगर सेट है तो वो सबसेट ही हो सकता है किसी बड़े सेट का, इस तरह, ठीक है।
लेकिन अगर सिंगल एलिमेंट की बात करें तो यहाँ सबसेट का साइन नहीं लगेगा, यहाँ बिलोंग का साइन लगेगा। ए बिलोंग टू द सेट। अगर हम सिंगल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एज ए एलिमेंट अगर हम देख रहे हैं तो ये बिलोंग टू का साइन लगेगा। यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, और अगर हम यहाँ इसको सेट बना देते हैं तो यहाँ सबसेट का साइन लगना चाहिए था, तो सबसेट का साइन यहाँ पर नहीं लगेगा, सबसेट का साइन लगना चाहिए, तो बिलोंग टू का अगर लग रहा है तो ये चीज गलत होती है। यहाँ पर यही चीज देखिए कहा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, अगर ये सबसेट अगर इसको बना दिया है तो यहाँ पर सबसेट का साइन भी लगना चाहिए था। यहाँ अगर सेट बना दिया ब्रेसेस में तो सबसेट का साइन लगना चाहिए, यहाँ बिलोंग टू का साइन लगा दिया है, इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। अब देखिए आ जाइए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है। तो एक्स का इवन नेचुरल नंबर क्या होगा, कौन कौन से हो सकते हैं इवन नेचुरल नंबर, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 6 से छोटा होना चाहिए, तो यहीं तक होगा, 2 आएंगे। इसमें कौन कौन से आएंगे जो 36 को डिवाइड करते हो, कह रहे हैं एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। तो 1 जो है 36 को, नेचुरल नंबर, इवन की बात नहीं, नेचुरल नंबर 1 जो है डिवाइड करेगा 36 को, 2 भी 36 को डिवाइड कर सकता है, 3 भी 36 को डिवाइड कर सकता है, 4 भी 36 को डिवाइड कर सकता है, और 5 डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता, 6 कर सकता है, 6 भी डिवाइड कर सकता है 36 को, 7 कर सकता है, नहीं कर सकता है, 8 कर सकता है, नहीं कर सकता है, 9 कर सकता है, तो 9 हाँ 36 को डिवाइड कर सकता है, और उसके बाद 10 नहीं कर सकता, 11 नहीं कर सकता, लेकिन 12 36 को डिवाइड कर सकता है। यही नंबर है जो 36 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या ये एलिमेंट इसमें के अंदर है, 2 और 4 इसके अंदर है, तो यहाँ पर देखिए 2 भी है और 4 भी है, दोनों है। अब दोनों जब एलिमेंट हैं तो हम तो सबसेट तो कह ही सकते हैं इसका, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ए कोई सेट है, ए को सेट दिखाया गया है जिसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। इनकरेक्ट है तो क्यों है, कारण भी बताना है। ए जो है, ए को सेट एक ऐसा दिखाया गया है जिसके अंदर एलिमेंट है, 1 है, 2 है, और हमारा एक एलिमेंट है। ये सेट नहीं, एज ए एलिमेंट इसको लिया है, इस समय इसको एक एलिमेंट की तरह देख रहे हैं, और ये यहाँ पर 5 है। अब यहाँ पर देखिए ये सेट है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बी नाम दे देंगे बी, तो हम ये कह सकते हैं ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, और बी है, और 5 है, ये सब क्या होंगे, इसके एलिमेंट्स होंगे। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ जाइए, पहले क्वेश्चन में देखिए कह रहे हैं कि जो 3 और 4 है, 3 और 4 है, ये सबसेट है ए का, तो क्या ये बात सही है, 3 और 4 सबसेट होंगे ए के, क्या बात सही होगी। यहां पर देखिए ये बात गलत हो जाएगी, क्यों गलत हो जाएगी, क्योंकि हमने कहा था कि ये जो 3,4 है, भले ये ब्रेसेस के अंदर लिखे हुए हैं, लेकिन इसको एज ए एलिमेंट देखा जा रहा है, इसको हम बी कह देंगे, तो एज ए एलिमेंट देखा जा रहा है। जब एज ए एलिमेंट देखा जा रहा है तो बी बिलोंग टू होगा, ना कि सबसेट होगा किसी इसका, ए का। बी बिलोंग टू ए कह सकते हैं, लेकिन बी को ऐसे नहीं कह सकते, बी इज द सबसेट ऑफ ए, ये बात नहीं कह सकते, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ बी को हम एज ए एलिमेंट देख रहे हैं, बी को एज ए एलिमेंट देखा जा रहा है, तो ये बात क्या होगी, ये बात हमारी इनकरेक्ट होगी, ये बात हमारी फॉल्स होगी। अब यहाँ पर लिखना हो कि क्यों फॉल्स होगी या क्यों इनकरेक्ट होगी, यहाँ पर इनकरेक्ट भी लिख सकते हैं फॉल्स की जगह, इनकरेक्ट होगी तो क्यों होगी, तो लिख दीजिएगा बिकॉज ए बिलोंग, बिकॉज लिख दीजिएगा 3,4 बिलोंग टू सेट ए, यहां पर सबसेट नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये एक एलिमेंट है, यहां पर लिख दीजिएगा बिकॉज ब्रेसेस में 3,4 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, इस तरह आप लिख सकते हैं कि 3,4 जो है वो एलिमेंट ऑफ सेट ए है, ना कि इसका कोई सबसेट है, सबसेट इसका बना ही नहीं सकते। सबसेट आप बनाना है तो इसके ऊपर भी ब्रेसेस लगाइए, इसके ऊपर ये पहले से जो ब्रेसेस लगे इसके ऊपर भी एक ब्रेसेस लगाइए, तब इसको सबसेट कर सकते हैं। अब ये एक सेट के फॉर्म में हुआ, अभी ये जो अंदर है ये एक एलिमेंट है।
अब यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पार्ट में आ जाते हैं। सेकंड नंबर पार्ट में कह रहे हैं 3,4 ये बिलोंग कर रहा है ए को, तो ये बात तो ट्रू है हमारी, ये बात तो करेक्ट है। अभी मैंने बताया बी ए को बिलोंग कर सकता है लेकिन सबसेट नहीं हो सकता। सबसेट तब तक नहीं होगा जब तक इसको ब्रेसेस के ऊपर ब्रेसेस हम नहीं बनाएंगे। एक और ब्रेसेस बना दीजिए तब जाके, अपने पास से जब तक ब्रेसेस नहीं लगाएंगे तब तक नहीं होगा, ये पहले ही से क्वेश्चन में लगा हुआ है। अब देखिए यही बात देखिए थर्ड पॉइंट में आ गई। थर्ड पॉइंट में देखिए ब्रेसेस के ऊपर ब्रेसेस लगे, डबल ब्रेसेस लगे। पहले जो एलिमेंट में पहले ही से क्वेश्चन में लगा के दे दिए वो, उसके बाद हमने अपने पास से भी ब्रेसेस लगा दिए। अब कह रहे हैं ये क्या सबसेट होगा ए का, तो अब बात ये एकदम करेक्ट हो गई। 4 पॉइंट पर आ जाइए। 4 पॉइंट पे कह रहे हैं वन बिलोंग टू, वन को कह रहे हैं वन बिलोंग टू ए, तो वन एलिमेंट है ए का, तो ये तो बिलोंग करेगा ही ए में, ये बात सही है। अब कह रहे हैं वन इज द सबसेट ऑफ ए, सबसेट है तो ब्रेसेस भी लगाइए इस तरह। यहां पर ब्रेसेस तो लगे नहीं, ब्रेसेस नहीं लगे, इस वजह से हम कह सकते हैं ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ब्रेसेस भी लगाइए, अगर आप सबसेट कह रहे हैं तो ब्रेसेस जरूरी है। यहां पर देखिए 6 वाले में कह रहे हैं कि वन, 1, 2 एंड 5 इज द सबसेट ऑफ ए। 1, 2 एंड 5 इज द सबसेट ऑफ ए। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए 1 भी है, 2 भी है और 5 भी, और ब्रेसेस भी लगे हुए हैं, इस वजह से ये चीज ट्रू हो गई। आगे देखते हैं आगे कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट है या करेक्ट है। तो इसमें देखिए यहाँ पर कह रहे हैं 1, 2 एंड 5 बिलोंग टू ए। यहाँ पर बिलोंग टू होगा ही नहीं, या तो फिर एलिमेंट्स लेते हैं तो ब्रेसेस नहीं लगाते, ब्रेसेस लगाए हैं इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अगले स्टेटमेंट में देखिए क्या कह रहे हैं, 1, 2 एंड 3 सबसेट ऑफ ए। 1, 2 और 3 को सबसेट ऑफ ए कह रहे हैं। क्या ये चीज सही है? तो ये चीज सही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप अपने सेट ए में देखेंगे, आप अपने सेट ए में देखिए क्या कह रहा है। आप अपने सेट ए में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 3, 4 है, 3, 4 जो है ये एक एलिमेंट के रूप में लिया गया है। इसको अलग अलग आप कर ही नहीं सकते, ये एक एलिमेंट है। 3, 4 जो है ये एलिमेंट है आपके ए का, ये एक ए का एलिमेंट है, ना कि अलग अलग। ये अलग नहीं है, ये एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है ए का, इस वजह से। और यहां पर देखिए इसको हमने अलग कर दिया 3 को, इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स होगा। यहाँ पर रीजन में लिख सकते हैं वाई, तो यहाँ पर लिख देते हैं बिकॉज ब्रेसेस में 3, 4 इज द एलिमेंट ऑफ। अब मैं बोले दे रहा हूं, आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिए और लिख लीजिए इसमें। बिकॉज यहाँ पर रीजन में लिख लीजिएगा बिकॉज 3 and 4 इज द एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। अगले में देखिए यहाँ पर कह रहे हैं 5 बिलोंग टू ए। 5 मैंने पहले ही बताया 5 एक सबसेट होता है। 5 को लेकिन ब्रेसेस की जरूरत नहीं है। 5 हमेशा, जब मैंने पावर सेट का देखिए पढ़ा रहे थे पिछले वीडियो में, तो मैंने 5 को ऐसे ही लिखा था। जो नल सेट होता है उसको 5 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ऐसे कर दीजिए या तो खाली ब्रेसेस बना दीजिए। ब्लैंक ब्रेसेस बना सकते हैं या तो 5 बना सकते हैं, दो में से एक चीज बना सकते हैं। इन दोनों का मतलब ही सेट क्यों होता है, ये सेट है दोनों। अब सेट है तो सबसेट का साइन लगेगा, ना कि बिलोंग टू का। तो यहाँ पर बिलोंग टू का साइन लगा, इस वजह से ये फॉल्स हुआ। यहाँ पर लिख दीजिएगा क्योंकि इसमें बिलोंग टू का साइन लगा हुआ है। अगला देखिए 9th नंबर में क्या कह रहे हैं। 9th नंबर में कह रहे हैं 5 सबसेट है ए का। 5 सबसेट है ए का, क्या ये बात सही है? तो यहां तक तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि 5 जो है सबसेट है ए का। मैंने अभी बताया कि ए 5 जो है ये एक सेट है, तो सेट है तो सबसेट भी होगा, इस वजह से ये बात एकदम करेक्ट है। अगला देखिए आ गया कि ब्रेसेस के लगाना कोई मतलब ही नहीं है इसमें। 5 सबसेट है ए का, यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन 5 जब खुद ही एक सेट है, ऐसे ही इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसके ऊपर ब्रेसेस लगाने की क्या जरूरत? ब्रेसेस लगा के सबसेट दिखाने का क्या मतलब? कोई मतलब ही नहीं, इस वजह से ये फॉल्स है। यहाँ पर स्टेटमेंट में लिख देंगे कि बिकॉज ब्रेसेस इज यूज्ड, ब्रेसेस को यूज किया गया है 5 के ऊपर, इस वजह से ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट।
सबसेट लिखने हैं सभी फॉलोइंग सेट के। तो पहले देखिए सेट ए है, इसके सबसेट लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे इसके सबसेट? सबसेट लिखना मैंने बताया है पिछले वीडियोस में कि किस तरह सबसेट लिखे जाते हैं। सबसेट लिखे जाते हैं, पहले कार्डिनल नंबर आप निकालना जानते हैं कि अगर जैसे पावर सेट है तो उसका कार्डिनल नंबर किस तरह निकाला जाए। इस जगह सेट में कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट है, तो टू दी पावर एन होता है। एन का मतलब यहाँ पर वन होगा, तो टू की पावर एन रखेंगे, यहाँ पर टू एलिमेंट होने चाहिए। टू का मतलब है यहाँ पर टू सबसेट होने चाहिए। जो पावर सेट बनाएंगे इसका टू सबसेट होने चाहिए। तो टू सबसेट कौन कौन से बन सकते हैं? एक फाइव बन सकता है, दूसरा ये खुद बना सकता है, ये बन गया। दूसरा ये खुद बन सकता है, एक फाइव बन सकता है। फाइव को लिख दिया जाए या इसको लिख दिया जाए, तो ये हो सकते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें अगर कार्डिनल नंबर निकालें, कार्डिनल नंबर हालांकि नहीं पूछा, ये चीज मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ये आप ना ही करेंगे तो भी तब भी काम चल जाएगा। इतना खाली कर दीजिए, सबसेट्स को पूछा था, सबसेट्स लिख दीजिएंगे बस, काफी। यहाँ पर देखिए कार्डिनल नंबर निकाला जाए तो इसमें कितने सबसेट में? कार्डिनल नंबर इसका टू होगा। कार्डिनल नंबर क्या होते हैं? जितने एलिमेंट होंगे उतने ही कार्डिनल नंबर होंगे। तो कार्डिनल नंबर में इसका क्या होगा? वन एलिमेंट है, टू एलिमेंट होगा। तो इसके सबसेट कितने बन सकते? टू की पावर टू। यहाँ पर फोर आएगा, फोर सबसेट बन सकते हैं। चलिए बना के देखते हैं फोर बनना है या नहीं। तो फाइव बन सकता है इसका एक सबसेट, और एक ए बन से बन सकता है, एक बी अकेला ले लिया जाए तो बन सकता है, और एक और कौन बन सकता है? ए और बी दोनों को साथ ले लिया जाए तो वो बन सकता है। अगले में आ जाए, अगले में क्या हो सकता है? यहाँ पर थ्री एलिमेंट है तो टू की पावर थ्री होगा, मतलब एट। एट आना चाहिए, एट बनने चाहिए इसके सबसे, तो फाइव बनेगा। और कौन सा बनेगा? वन बन जाएगा, टू बन जाएगा, थ्री बन जाएगा, टू बन जाएगा, थ्री बन जाएगा। और क्या बन सकता है? और बन सकता है वन और टू साथ ले लें, दो दो को साथ ले लिया जाए तो बन सकता है। वन और थ्री को ले लिया जाए एक साथ तो वो बन सकता है। और किसे ले लिया जाए? टू, टू को ले लें, और टू को और थ्री को ले लें तो बन सकता है। और किसे ले सकते हैं? और सबको एक साथ ले लें तो बन सकता है। वन टू और थ्री, यहाँ पर कितने बन गए? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात और आठ। एट हो गए हमारे। एट सेट सबसेट बन सकते थे तो एट बना दिए। यहाँ फाइव है। अब फाइव में एक भी एलिमेंट, फाइव का मतलब होता है उसमें जीरो एलिमेंट है, इसका कार्डिनल नंबर निकालेंगे तो जीरो आएगा। तो टू की पावर जीरो, इसका मतलब हुआ वन। तो इसका एक ही सबसेट बन सकता है, वो खुद ये है, वो खुद फाइव है। ठीक है, तो इसमें ये और ये हमारे आंसर्स नहीं है, ये हमारे आंसर्स हैं, ये सब जो लिखे हुए हैं ये हमारे आंसर्स हैं। अगले में देखिए, क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फाइव में कह रहा है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल के फॉर्म में, इंटरवल मैं सिखा चुका हूँ कि कौन कौन से होते हैं। क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। इसमें एक ट्रिक ये याद रखिएगा, जहां ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन देखें, सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन का साइन देखें, वहां ओपन का इस्तेमाल करना है। ओपन सर्किल ब्रैकेट जिसे कहते हैं उसका इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर लेस देन के साथ इक्वल टू है, या ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू है, या लेस देन के साथ इक्वल टू है, तो वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। बस आपका क्वेश्चन इजिली हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहे थे आर एक्स जो है रियल नंबर है, और एक्स जो है ओपन है। एक्स जो है बड़ा है माइनस फोर से, ग्रेटर देन का साइन लगा, एक्स जो है बड़ा है फोर से, लेकिन एक्स जो है छोटा है या तो इक्वल है सिक्स के। एक्स फोर से बड़ा है, फोर से बड़ा होगा, फोर को माइनस फोर को तो लेंगे नहीं, तो यहां पर सर्किल ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। और माइनस फोर को ऐसे लिख दे, क्योंकि माइनस फोर को हमको नहीं लेना, इससे पहले रहना। माइनस फोर से पहले आएंगे माइनस थ्री तक हम रह सकते हैं, माइनस फोर तक हमें नहीं जाना। ये चीज कह रहे हैं। और कह रहे हैं एक्स जो है सिक्स के बराबर हो सकता है या तो सिक्स से छोटा हो सकता है। सिक्स को भी मतलब लेना है, तो हमने कहा था लेस देन या इक्वल टू, डबल ये साइन जैसे ना देखने को मिल जाए तो सिक्स लिखिए और क्लोज ब्रैकेट लगा दीजिए। सिंपल है एकदम, आराम से बहुत आसानी से हो जाएंगे क्वेश्चन, आपको ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। एक्स जो है यहाँ पर माइनस ट्वेल्व से बड़ा है, कह रहे हैं एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ट्वेल्व, तो माइनस ट्वेल्व जो है उससे बड़ा है,
तो यहाँ पर इसे -12 से बड़ा होने के लिए सर्कल ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब कह रहे हैं x -10 से छोटा भी है, यहाँ लेस देन का साइन लगा हुआ है और लेस देन का, सिर्फ लेस देन का साइन लगा हुआ है, इस वजह से -10 के आगे सर्कल ब्रैकेट लगा दीजिए, बात खत्म। अगला आ जाएंगे तो यहाँ पर x कह रहे हैं इक्वल टू है, ग्रेटर देन और एंड इक्वल टू 0 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है क्लोज्ड ब्रैकेट लगा दीजिए, तो 0, और 7 से छोटा है तो 7 से छोटा है मतलब सर्कल ब्रैकेट का इस्तेमाल करिए। अगला आ जाइए, x कह रहे थे x बड़ा है या इक्वल है 3 के, बड़ा है और इक्वल दो साइन आ गए तो मतलब क्लोज्ड ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा। क्लोज्ड ब्रैकेट का इस्तेमाल तब करते हैं जब उस नंबर को भी लेना हो, तो यहाँ पर 3 को भी लेना है, क्योंकि इक्वल टू का भी साइन आ गया, मतलब x 3 के इक्वल भी हो सकता है, इस वजह से 3 को भी लिया जाता है, तो क्लोज्ड ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। कॉमा 4 छोटा भी हो सकता है x से, x जो है 4 से छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, इसलिए क्लोज्ड ब्रैकेट का इस्तेमाल। नेक्स्ट आ जाइए 6 नंबर। 6 नंबर में देखिए क्या कह रहे हैं, 6 नंबर में कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में इंटरवल्स को करना है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जो अभी ऊपर किया, ब्रेसेस में लिखेंगे, क्या कहेंगे, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r। r का मतलब रियल नंबर, क्योंकि जितने भी नंबर हैं ये सब रियल नंबर में बिलोंग करेंगे, ये करेंगे। कॉमा प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी को अब लिखेंगे, अब लिमिट लगाएंगे कि कहां से कहां तक x हो सकता है, तो x जो है -3 से, यहाँ ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल होने की वजह से x हमेशा ग्रेटर देन होगा -3 से। यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं x ग्रेटर देन होगा -3 से, एंड 0 के बाद भी ओपन इंटरवल है, तो ये यहाँ पर कह रहे हैं x इज लेस देन 0, x ऑलवेज लेस देन होगा 0 के। हो गया, जैसे है ना सर्कल ब्रैकेट देखें आप, ये सिंगल साइन का इस्तेमाल कर दीजिए, सिंगल साइन का इस्तेमाल कर दीजिए, बस हो जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत है। अगला देखिए, इसमें कह रहे हैं x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, इतना तो आपको लिखना ही लिखना है। आगे कहेंगे x जो है क्या है, 6 भी होना चाहिए, 6 के पहले क्लोज्ड ब्रैकेट है, तो मतलब 6 भी हो सकता है x, x 6 भी हो सकता है, 6 से बड़ा भी हो सकता है, x 6 भी हो सकता है और 6 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वो 12 से, 12 के बाद भी देखिए क्लोज्ड ब्रैकेट है, तो कह रहे हैं 12 से ये छोटा भी हो सकता है, 12 के इक्वल भी हो सकता है, दोनों चीज हो सकती है, और ये हो गया। अगला देखिए, अगले में कह रहे हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और यहां पर कह रहे हैं x जो है वो 6 से बड़ा भी हो, 6 के पहले देखिए ओपन इंटरवल है, तो यहां पर कह रहे हैं 6 से बड़ा, ये बड़ा ही होगा x, 6 से हमेशा बड़ा ही होगा, इसके इक्वल नहीं हो सकता, और दूसरी तरफ क्लोज्ड ब्रैकेट है, तो इसलिए लेस देन एंड इक्वल टू का साइन लगाएंगे और 12 लिख देंगे, ये हो गया। अगले में आ जाइए, क्योंकि 12 को भी इंक्लूड करना रहता है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, इतनी चीज लिखनी है। उसके बाद कहेंगे x जो है x -3 से ग्रेटर हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट का यूज किया गया, -23 के आगे देखिए क्लोज्ड ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया, क्लोज्ड ब्रैकेट का इस्तेमाल करने की वजह से हम कह सकते हैं ये इसके इक्वल भी हो सकता है और इससे बड़ा भी हो सकता है, तो यहाँ पर -23 लिखेंगे, और x जो है वो लेस देन होगा 5 के। ठीक है, ये होगी 5 के आगे सर्कल ब्रैकेट का इस्तेमाल था, इसलिए लेस देन का साइन लगाया। क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 8, पहले 7 देखते हैं 7 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं व्हाट यूनिवर्सल सेट और सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट लिखे हैं इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या प्रपोज किए जा सकते हैं। कह रहे हैं सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल लिया गया है, सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स, और इसमें लिया गया सेट ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल, तो हम सीधे यही ना कह दें, इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ ट्राइंगल्स
इन इन सेम प्लेस। सेम प्लेन लगा देने का मतलब ये होता है कि जिस प्लेन में वो बना रहे हैं उसी प्लेन में, ठीक है, यही हो सकता है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल भी ट्राइंगल के अंदर ही आएगा और आइसोस्केलस ट्राइंगल भी ट्राइंगल के अंदर, तो दोनों के लिए एक ही हो जाएगा यूनिवर्सल सेट कि ट्राइंगल इन ए सेम प्लेस, ये हो गया इन दोनों के अंदर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं ए कोई सेट है जिसके अंदर के ये एलिमेंट है, बी सेट है उसके अंदर ये एलिमेंट है, और सी सेट है उसके अंदर ये एलिमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग में कंसीडर एज ए यूनिवर्सल सेट, इनमें वैसे कौन सा यूनिवर्सल सेट के रूप में कंसीडर किया जा सकता है? ऑफ ऑल थ्री सेट्स, ये थ्री सेट्स जो ए बी सी दिए गए हैं इनका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? यूनिवर्सल सेट वही हो सकता है जिसमें ए बी और सी में जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं सारे के सारे एलिमेंट होने चाहिए। ए में क्या है 1 3 5 है, बी में है 2 4 6, सी में क्या है 0 2 4 6 एंड 8। अब देखिए किसमें मौजूद किसमें है, तो यहाँ 3 में देखेंगे तो 3 वाले में देखिए 0 है, 1 भी है, 2 भी है, और 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, और 8 भी है। सारे तो इसके अंदर हो गए, तो यूनिवर्सल सेट कौन हुआ? यही तो है यूनिवर्सल सेट हमारा, 3 वाला ही आंसर होगा। इसमें देख लेते हैं, इसमें तो ऐसा नहीं है 4 4 भी हो, तो 4 में देखिए 1 है, 2 है, 3 भी है, 5 भी है, 6 है, 7 7 की जरूरत ही नहीं है, 8 है, लेकिन 0 नहीं। यहाँ पर देखिए सी में 0 है, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर 4 में 0 नहीं, तो 4 नहीं होगा। सिर्फ हमारा 3 एक इकलौता आंसर है जो यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो इसे म्यू कह दीजिए, म्यू। अब ठीक, ठीक है, तो यहाँ तक आज के लिए इतना ही है। आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर क्योंकि होती है कंप्लीट। अगले वीडियो में मिलेंगे, वैन आरेख डायग्राम के उसमें डिस्कशन मैं करूंगा, और उसके बाद एक्चुअली अगली एक्सरसाइज का डिस्कशन किया जाएगा। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, और याद से सभी लोग इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को और ज्यादा बढ़ाने में मदद करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।